हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायंस के बारे में। जैसे कि कहीं पे भी इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायंस फॉर्मेशंस होता है तो हम उसको रीअरेंजमेंट करते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस की लोकेशंस पे। अगर हम बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। कि कौन सा डिग्री? 3 डिग्री कार्बोकैटायंस स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायंस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए। फर्स्ट है हमारा कि हम हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा सकते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग करवा सकते हैं, फिनाइल शिफ्टिंग करवा सकते हैं। और दूसरा हमारा तरीका है रिंग एक्सप्रेशन का। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट रिंग कॉन्ट्रैक्शंस का। ठीक है, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायंस बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइल शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग। जैसे कि हम एक एग्जांपल्स लें यहाँ पे CH3 CH CH3 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये कार्बोकैटायंस है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायंस है। अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम ऐसे बॉन्ड्स ब्रेक करके इसको इस पोजीशन पे अटैक करा दें तो ये वाली पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हमारा कार्बोकैटायंस दैट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा CH3 C पॉजिटिव चार्ज CH3 एंड CH3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायंस था, अब क्या हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायंस हो गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायंस हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान देंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें इसको हम रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग करवाई है तो हम इस पोजीशन को क्या बोल रहे हैं 1, इसको बोल रहे हैं 2, तो इसको क्या बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक। अच्छा, इस वाले को एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायंस है। अगर इस वाली इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दे। 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग अगर हम करवाएं तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। अगर हम यहाँ देखें क्या स्टेबिलिटी गेन हुई है तो ये वाले अगर पोजीशन पे देखते हैं तो कार्बन क्या हो चुका है 2 डिग्री कार्बोकैटायंस बन चुका है, तो मीन्स स्टेबिलिटी गेन हुई है। अगर नेक्स्ट एक और करवाना चाहें हम तो करवा सकते हैं जिससे हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायंस बनेगा। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग फिर करवा दें हम लोग, तो इस वाले पोजीशन से जो ये H है रिमूव होके जाएगा और वहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, ये CH3 CH2 एंड CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारा जो थर्ड वाला बना हुआ है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायंस बना हुआ है और 3 डिग्री कार्बोकैटायंस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो हमारा सबसे रीअरेंजमेंट होकर रिएक्शंस यहीं पे आके स्टे करेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लें हम लोग। जैसे हम कहें कि अगर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है हमारा, अगर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो किसकी शिफ्टिंग हम कराएंगे, मिथाइल की शिफ्टिंग कराएंगे। ठीक, जैसे इस वाले केस में देखें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी ये 1 डिग्री है, बट ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस पोजिशन पे आ जाए तो क्या बन जाएगा हमारा 3 डिग्री। बट इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग बोलेंगे। ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, ये माइनस के फॉर्म में इसको यहाँ पे अटैक करा देंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा CH3 ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3, ये क्या बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायंस। ओके, तो ऐसे ही हम अगर CH3 भी नहीं हुआ, अगर फिनाइल ग्रुप हुआ तो हम लोग इसको करवाएंगे, फिनाइल की शिफ्टिंग करा देंगे PH PH PH
NCH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग। ठीक है, इसका ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और ये यहाँ पे अटैक कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, CH PH एंड PH एंड पॉजिटिव चार्ज। अगर इसकी बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और साथ में ही रेजोनेंस स्टेबिलिटी है फिनाइल में, इस वाली पोजीशन पे भी, इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ पे भी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो ये काफी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम कहें कि हमारा एक ही कार्बन पे H भी हो, PH भी हो और CH3 भी हो, तो हम किसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड का करवाएंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा लिविंग टेंडेंसी H की होती है, फिर CH3 की होती है, फिर फिनाइल की होती है, तो ये हम करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या शिफ्ट होगा, PH CH3, और यहाँ पे कार्बोकैटायंस आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 फॉर्मेशन आपका होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स हम लोग बात करें कि अगर हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से भी ज़्यादा अगर कोई स्टेबल है, तो रेजोनेंस स्टेबल वाला कंपाउंड हमारा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल है। उसके लिए एक और एग्जांपल लें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH2 पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे देखें कि ये कार्बोकैटायंस क्या है, हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायंस है। अगर इसका हम इस वाले H से शिफ्टिंग करवाएं तो हमारा क्या बन गया, CH2 C CH CH एंड CH3। ये कार्बोकैटायंस आपका फॉर्मेशन हुआ है। ये भले ही हमारा क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हुआ है, बट ये रेजोनेंस स्टेबल है। अगर देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशंस में जा रहा है, उसकी वजह से ये कार्बोकैटायंस क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ओके, ठीक है, तो अब ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से हम क्या करवा दिए, इसका रीअरेंजमेंट करवाया, और हमारा 1 डिग्री से 2 डिग्री भी हो रहा है, तो स्टेप हमारा क्या है, सही है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और हम लें, ये OH लगा दिया मैंने, CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 एंड NO2। ठीक है, ये मैंने लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें कि तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, और राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखें कि सिचुएशंस क्या हैं, इस वाली पोजीशंस पे ये वाली सिचुएशंस क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो इसका जो इफेक्ट आ रहा होगा दोनों साइड सेम आ रहा होगा। मीन्स इफेक्ट यहाँ पे किसका देखना पड़ेगा, हमारा ये वाला, और इसका क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट देखना पड़ेगा। अगर हम इसकी OH की बात करें तो कौन सा इफेक्ट शो करता है, +M इफेक्ट शो करता है, और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो करता है। अगर +M इफेक्ट शो कर रहा है, मीन्स वो बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। NO2 का मतलब क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो कार्बोकैटायंस भी क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो हमें किस साइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, कार्बोकैटायंस को शिफ्ट कराना पड़ेगा, जिससे हमारा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो OH 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, पॉजिटिव, एंड CH2 CH2 एंड बेंजीन रिंग NO2। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ पाए होगे। ओके, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे कार्बोकैटायन उस साइड पे क्या कराएंगे, हम लोग शिफ्ट कराएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम देखें, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है
कि हर स्टेप पे क्या होना चाहिए, हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, तभी हमारा वो जो पाथ है वो सही है, अदरवाइज पाथ क्या है हमारा गलत है। जैसे यहाँ हम बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें। यहाँ पे हाइड्रोजन है, टेंशन नहीं है, बट हाइड्रोजन वहाँ पे 2 वैलेंसी फुलफिल कर रहा है, तो कार्बोकैटायन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अभी देखें तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब क्या हो चुका है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो चुका है। अगर फिर हम 1 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएं, एक हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्राइड की शिफ्टिंग करवाएंगे, तो 1 हाइड्राइड शिफ्टिंग फिर करवाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आप क्या बन चुका है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है हमारा, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ओके। जैसे हम एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं, तो एग्जांपल्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे जिससे हमारा सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इस वाली पोजीशन पे देखें तो 1 डिग्री बन रहा है, इसमें अगर 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। क्लियर है बात। जैसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लेते हैं, ध्यान देना ये वाले को, कि किसकी हमें शिफ्टिंग करवानी सही है। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेथाइल भी लगा हुआ है और इथाइल भी लगा हुआ है। अब ध्यान देना कि हम किसको शिफ्टिंग करवाएं, इथाइल को या मेथाइल को शिफ्टिंग करवाएं। अच्छा, दोनों की शिफ्टिंग करा के देख लेते हैं हम लोग। एक में मेथाइल की शिफ्टिंग करा देते हैं, 1 2 मेथाइल शिफ्टिंग, 1 2 इथाइल शिफ्टिंग, दोनों की शिफ्टिंग करा के देखते हैं। क्योंकि इस वाली पोजीशन पे अगर देखें तो क्या है हमारा इथाइल और मेथाइल, और इसी पोजीशन पे क्या होगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। तो अगर हमने मेथाइल करवाया है तो क्या बनेगा हमारा, मिथाइल करवाया है ना, पहले भी मैंने मिथाइल करवाया, तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा। अगर मैंने इथाइल करवाया है तो क्या फॉर्मेशन होगा, इथाइल वाला ग्रुप ले जाएंगे हम लोग इस पोजीशन पे, ये कार्बोकैटायंस यहाँ पे और कार्बोकैटायंस यहाँ। अच्छा, दोनों क्या है हमारे पास, 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायंस, 3 डिग्री कार्बोकैटायंस। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग अब ये चेक करेंगे कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है वो ज़्यादा स्टेबल किस जगह पे है। उसके लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में चेक करते हैं कि जहाँ पे भी हमारा कार्बोकैटायंस है उस पे लगा हुआ, उससे जस्ट लगा हुआ जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा एच। जैसे हम कहें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे है, इससे जो ये कार्बन लगा हुआ है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये वाला पोजीशन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे लगे हुए जितने एच होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा एच। जरा काउंट करें, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 3 यहाँ पे लगा हुआ है, 1 2 3 एच लगे हुए हैं, यहाँ पे कितने लगा हुआ है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एच कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 अल्फा एच यहाँ पे है। इस वाले केस में देखें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 4, और इस वाले पे लगा हुआ है 1। तो कितने एच हो गए हमारे पास, 5 अल्फा एच हो गए। कितने अल्फा एच हो गए हमारे पास, 5 अल्फा एच हो गए। तो हमारा ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जो स्टेबिलिटी होती है प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ अल्फा एच होता है। तो हमारा जब ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। तो मीन्स हम यहाँ पे किसका शिफ्टिंग करवाएंगे, 1 2 एथाइल शिफ्टिंग करवाएंगे। ठीक है, ये बात समझ पाए। अगर डिग्री हमारा सेम है, अगर 3 डिग्री दोनों में है, 3 डिग्री दोनों में है और वहाँ पे अल्फा एच का वेरिएशन आ रहा है, तो हम अल्फा एच जो होंगे वही क्या होंगे, हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल्स ले रहे हैं। इस पोजीशन पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पहले करा दें, क्योंकि हमारा क्या है अभी 2 डिग्री, अभी क्या है हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायंस फॉर्म हो रहा है।
तो हम इसको जब रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हमारा बन गया है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, काफी स्टेबल है, ये चीज तो हमारे माइंड में होता है। लेकिन अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, एक बार हाइड्राइड शिफ्टिंग और करा दें, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो 1 2 हाइड्राइड अगर शिफ्टिंग करवाते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ। अच्छा, यहाँ पे 3 डिग्री था, यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, तो क्या स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई है? नो, स्टेबिलिटी क्या हुई है, यहाँ पे इंक्रीज है ड्यू टू रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो आपका कॉन्जुगेशन, हमने बात किया था कि 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल क्या होता है, हमारा रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है। अगर 2 डिग्री भी अगर हमारा रेजोनेंस काफी ज्यादा है तो हम हमारा क्या करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज ही करता है। तो हमारा सही स्टेबिलिटी, सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन सब में क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होकर 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ, क्योंकि 2 डिग्री के साथ ही हमारा क्या है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री 2 डिग्री के साथ ही यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इसलिए हमारा 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हुआ है। ठीक, जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल हम बात करें, एक और एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हाँ, इंपॉर्टेंट बात एक चीज और है कि हर स्टेप पे क्या होना चाहिए, हमारा स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए, तभी वो हमारा स्टेप क्या है, सही है, अदरवाइज हमारा वो स्टेप क्या होगा, गलत होगा। जैसे हम यहाँ पे गए तो 1 डिग्री अभी है, तो इसको 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दिया मैंने। ठीक, अच्छा 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाया, तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है। अच्छा, रेजोनेंस में आने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, तब ये स्टेबल हो गया। बट अभी 3 डिग्री है और 2 डिग्री पे चला जाएगा, अगर रीअरेंजमेंट करवाएंगे इसी का 2 डिग्री पे चला जाएगा तो अनस्टेबल हो गया, अभी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये स्टेप अलाउ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले 3 डिग्री पे तो 2 डिग्री पे, 2 डिग्री के बाद अगर उसका रीअरेंजमेंट करवाएं तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी भले ही गेन कर रहा हो, ज्यादा स्टेबल हो, बट बीच वाला जो स्टेप होना चाहिए वो हमारा हर स्टेप स्टेबिलिटी गेन करेगा। अनस्टेबिलिटी गेन करके फिर हम ऐसा स्टेप फॉलो करें जिससे हमारा स्टेबिलिटी, तो वो हमारा पैटर्न क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल्स लें, इसी में वेरिएशंस करें, इसी में वेरिएशंस करें जरा, तो जरा ध्यान देना। पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे ले लिया, तो क्या कराएंगे, इसका 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएंगे। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कराने के बाद देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, जो ऑक्सीजन है प्लस M इफेक्ट से क्या करेगा, इसको कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाएगा। आई बात समझ में, पक्का? ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी सीरीज में हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोकैटायन, इसी स्टेप में एक और हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ऐसा कंपाउंड लिया मैंने। ठीक है, अच्छा इस कंपाउंड में देखिए तो अभी ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दें, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाएं, तो क्या फॉर्मेशन होगा आपका, ये ऑक्सीजन है, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पे H आ जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अच्छा, वेरी गुड। जब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर स्टेबिलिटी गेन हुई है एक स्टेप बढ़ाने के बाद, अगर इसके बाद 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग फिर करवा दें तो क्या बनेगा, हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये ठीक यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा, क्या ये स्टेप सही है या गलत है, इस चीज को हमें देखने के लिए पहले तो 2 डिग्री था, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे गए तो 3 डिग्री, पहले हम 2 डिग्री पे थे, फिर गए हम 3 डिग्री, स्टेबिलिटी बढ़ी है, फिर उसके बाद हम
रीअरेंजमेंट करवाए तो 2 डिग्री फिर चले गए। अच्छा भाई साहब ये क्या गलत आ रहा है क्या? नहीं भाई साहब गलत नहीं आ रहा है। 2 से 3 पे गए, एक स्टेप पे हमारा क्या हुआ, स्टेबिलिटी गेन किया है। फिर उसके बाद 3 से 2 गए हैं, तो भले ही 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायंस बन रहा है, बट यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, इसीलिए 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बोकैटायंस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। आई बात समझ में? ठीक है, समझ पाए बात को? नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या बात करें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायंस है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें, क्या बनेगा आपका? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अभी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन आपका हो चुका है। अच्छा, लेकिन मैं एक और करवाना चाहूँगा, इस वाली पोजीशन पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाना चाहूँगा, तो मैं पहले करवा देता हूँ, फिर चेक करवाता हूँ कि क्या स्टेप मेरा सही है या गलत है, ठीक। यहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है, मीन्स ये वाला भी कंपाउंड 3 डिग्री है, ये वाला कंपाउंड भी हमारा 3 डिग्री है, दोनों 3 डिग्री कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन किया है। अच्छा, जब 3 डिग्री दोनों 3 डिग्री है तो भाई साहब किसको हम ज्यादा स्टेबल माने? वो चीज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा एच को काउंट करना पड़ेगा। जितने ज्यादा आपके अल्फा एच होंगे उतना ही हमारा कार्बोकैटायंस क्या होगा, स्टेबल होगा। जरा काउंट करें, यहाँ पे 1 2 2 इधर 4 4 1 इधर, यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं हमारे पास? 5 अल्फा एच हैं। इस वाली सिचुएशन पे देखें तो 1 2 3 1 2 3 3 एच 3 एच इधर है और 1 एच यहाँ पे कितने टोटल एच हो गए? 7 अल्फा एच है। मीन्स हमारा क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस कौन सा है? ये वाला सबसे ज्यादा कार्बोकैटायंस स्टेबल है। ओके, आई होप आप लोगों को रीअरेंजमेंट आपका कार्बोकैटायंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।